मेरा नाम अनीता कपूर है, मैं शहरी महिला कामगार यूनियन से हूँ। आज हम 17 राज्यों से आए हुए घरेलू कामगार महिलाएँ थी यहाँ पर, जो 17 राज्यों से आई थी। नेशनल प्लेटफ़ॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर के तहत हमने अपनी 4 माँगों को लेकर के आज सरकार के सामने अपनी 4 माँगें रखी और हम ऐसा मानते हैं कि घरेलू कामगार भी एक काम है, उसको भी कामगार की श्रेणी में माना जाए, उसको भी मान्यता मिले। वो जो 4 हमारी माँगें थी, उसमें मुख्य माँगें आज ये थी कि एक तो घरेलू कामगार को कामगार समझते हुए उनका बोर्ड बनाया जाए। जिस तरह निर्माण मज़दूरों का एक बोर्ड है, उनको भी बोर्ड में रजिस्टर्ड किया जाए। और क्योंकि अगर ये काम कर रही हैं लंबे समय से और जिस तरह से इनका स्वास्थ्य का भी मुद्दा होता है, बीमार होती हैं, कोई तबीयत खराब होती है, कुछ भी तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो ये कहाँ जाएँ? तो उसको देखते हुए इनके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, इनकी भी पेंशन मिलनी चाहिए, इनके स्वास्थ्य को देखते हुए इनकी ईएसआई की सुविधा इनको मिलनी चाहिए। कुछ अलग से हम सरकार से माँग नहीं कर रहे, क्योंकि सरकारें वैसे भी ईएसआई बहुत अपने कर्मचारियों को, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री कर्मचारियों को, अन्य कर्मचारियों को देती हैं। ठीक उसी तहज पे वो घरेलू कामगारों को भी दे सकती हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज अगर हम मिडल क्लास की अगर हम बात देखें, तो पति-पत्नी दोनों काम करने जाते हैं। मिडल क्लास, मध्यम वर्ग, उच्चतम वर्ग, वो सारे अगर काम करने जाते हैं, चाहे वो 10,000 रुपया कमा रही हैं, चाहे आज 1 लाख रुपया कमा रही हैं, वो एक घरेलू कामगार की वजह से ही कमा पा रही हैं। क्योंकि वो अगर आज हमारे घर पे काम करने आ रही है, मेरे बच्चे को देख रही है, परिवार को देख रही है, घर साफ-सफाई कर रही है, सिर्फ़ इसी वजह से। तो उनका जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है या इतनी बड़ी संख्या, 5 लाख से ज़्यादा आज हम दिल्ली में हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा हम पूरे देश भर में हैं। उसके बावजूद भी उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जब हम किसी एमपी या उनसे मिलने भी जाते हैं, तो वो बोलते हैं, "आप क्यों मैडम उनके लिए चिंतित हो रही हैं? वो घरेलू कामगार है, वो कुछ नहीं कहती हैं, वो अपना काम कर रही हैं, आ रही हैं, काम चल रहा है।" क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये देना पड़ेगा अपने घर पे आके। वो वोटर्स नहीं है। हाँ, वो भी उनके वोट बैंक है, पर कहीं न कहीं उनको लगता है जो सिविल सोसाइटी है, उनको नाखुश भी नहीं हमें करना। अगर हमें ये सब उनको देना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को भी ये भार उनके आएगा और उनको देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जो है वो भी कहते हैं भाई कि अब उन्होंने कहा था, अब अभी भी कहते हैं कि मेरी माँ जो है पहले दूसरे के घरों में बर्तन पोंछा करती थी। बहुत गरीबी मैंने देखी है, गरीबी मैंने पला है, बढ़ा है। क्या आज मोदी जी उनको उनके दर्द का एहसास नहीं हो रहा? यही यही बहुत दुखद बात है कि इतने मतलब जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, ये बड़ी-बड़ी बातें जो मोदी जी करते हैं या मन की बात करते हैं, अगर रियल में उन्होंने मन की बात करनी है, तो मन की बात करके इस तरह के सामाजिक लोगों के बीच में, इस तरह गरीब मज़दूरों की बस्तियों में, उन साथियों से मिलना चाहिए, तब उनको लगेगा कि उनके मन की बात क्या है, वो क्या चाहते हैं। सिर्फ़ मुट्ठी भर ही तो माँग रहे हैं, एक स्वास्थ्य की सुविधा माँग रहे हैं, एक घर की बात कर रहे हैं, एक घर में बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते भी हमारा ये फ़र्ज़ है और उस हम ये घरेलू कामगार क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि ये एक कामगार होते हुए एक जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारी अहम ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं ना, गरीबों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं वो। देखिए, ये सब अगर मैं बहुत 15 से 20 सालों से भी ज़्यादा मुझे गरीब बस्तियों में काम करते हुए हो गए। मैंने आज तक कभी भी अपनी बस्ती में ये नहीं देखा कि किसी को घर बनाने के लिए लोन मिला है, किसी को कुछ पैसा मिला है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गरीबों का पैसों से अपनी अमीरी बढ़ाने वाली बात है। जो ज़ीरो खाते की अगर हम बात करें, तो 38-40 करोड़ रुपया गरीबों का वो अमीरों के पास गया, सरकार के पास गया। तो सरकार जो लोन देती है वो अमीरों को देती है, कार लोन उनको देगी, घर लोन उनको देगी, बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको लोन देगी। हमारी बस्तियों में इस तरह के लोन, इस तरह की सुविधाएँ नहीं दी जाती। मो मैं तो कहती हूँ हमारी घरेलू काम या गार म बहनों का या मज़दूर महिलाओं का इतना बड़ा समाज में कंट्रीब्यूशन है कि वो जितना कमा के लाती हैं, मैं रोज़ का 200 या 300 रुपया कमाती हूँ, शाम को वापिस आते हुए मैं वो 280 रुपए खर्च कर देती हूँ। तो अर्थव्यवस्था में मेरा बहुत बड़ा योगदान भी है कि जो हम कमा रहे हैं उसको हम दे रहे हैं। तो उसकी भूमिका को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इश्तिहारों में, अखबारों में जुमलेबाज़ी ये सब करना तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने गरीबों को ये कर दिया। तो आम जो
स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, वो भी सोचती है गरीबों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, पर जमीनी हकीकत बहुत अलग है। क्योंकि इतना अगर कुछ कर भी रहे हैं घोषणा, तो उसका क्राइटेरिया इतना मुश्किल है, उनके पास आधार नहीं है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, गाँव के हैं, तो वो जो समाज कल्याण की सुविधाएं हैं, जो भी लाभ हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोविड में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई, कभी इसके आंकड़े या इसकी स्टडी देखी जाए कि वो कितने लोगों को मिले हैं? नहीं मिले हैं, कुछ नहीं मिला है। तो क्या इस देश में जैसे सरकार कहती है कि महंगाई महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है? बिल्कुल, महँगाई तो और बढ़ी है, मैं कह रही हूँ नोटबंदी, नोटबंदी के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद महँगाई आज 30 से 40 रुपए किलो हमारा गरीब मज़दूर आलू खा रहा है, और कुछ सब्जियाँ खाने के वो अलाउ ही नहीं कर पा रहा है, उसकी पॉकेट ही नहीं अलाउ कर पा रही है कि वो ये सब तमाम चीज़ें कर पाए। तो उसकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा है, उसकी आमदनी पे असर हुआ है। घरेलू कामगारों का कोविड के बाद काम गया है, जहाँ उनकी एज 35-40 साल हो गई, तो लोगों ने उनको घर से निकाल दिया कि युवा महिलाओं को जोड़ना है, लड़कियों को जोड़ना है। तो आर्थिक तो बहुत मंदी चल रही है, वो उसकी मार सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि रसोई चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी जो एक महिलाओं की होती है, तो उससे बहुत इसमें एक दिक्कत है। बात और मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ इनके साथ में कि हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, सुबह जब आप जाएंगे किसी घर में, अपने आप घरों में भी आप देखेंगे, सुबह सबसे पहले उठ करके घर में चाय बनाने से लेकर हुँ। के और रात को 12 बजे तक या 11 बजे तक सोते समय तक महिला काम करती है अपने घर में भी। लेकिन जब कोई पूछेगा ये महिला क्या करती है तो बोलते कुछ नहीं करती है। अब आप कल्पना कीजिए, नहीं नहीं बहुत बड़ी बात, मतलब ये मैं कहता हूँ इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। वो सुबह जब चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, नाश्ता करेगी, तब उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसका पति या उसका और परिवार के सदस्य अपने काम पर जा पाते हैं, और शाम को भी, तब शाम तक भी काम करती रहती है। तो एक बड़ी बात यह है कि ये कामगारों का उनको दर्जा मिले, ये महिलाओं के सम्मान की बात भी है। आप समझ रहे हैं? पहली बात ये तो माना जाए कि वो काम कर रही है। अगर वो काम नहीं करेगी तो पति को अपना काम छोड़ करके काम करना पड़ेगा, या बेटे को या दूसरों को। आप समझ रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये बड़ी मांग है यूनियन की कि भाई कम से कम पहले इनको कामगार का दर्जा तो दिया जाए, एक सम्मान तो हो। और जब कामगार का दर्जा हो तो फिर एक कामगार को जो जो सुविधाएं सामाजिक तौर पर मिलती हैं, सामाजिक वो सुरक्षा के सबका अंतर्गत, हकदार वो होगा सबका वो, हकदार बनेगा। तो सरकार की नियत नहीं है, ये कोई अकेला देश भारत में बात नहीं उठ रही है। पूरे ये देश भर से। विश्व के कई देशों में ये पहले से वहाँ कानून है। तो ऐसा कानून बनाने की मांग भी चल रही है कि जिस कानून के तहत घरों में काम करने वाले अपने घर में कर रही हो, और अपने घर के अलावा दूसरों के घर में भी जाकर काम तो करती हो जैसे आप कह उनके। रहे हैं कि ये जी। मांग चल रही है और प्रधानमंत्री जो नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अमल में लाई जाएगी सरकार के ज़रिए से? उंगली। बिल्कुल ऐसा ये सरकार को ही लानी है। देखो जिसके लिए कल्याण बोर्ड का जैसा गठन। रवैया हम देख रहे हैं सरकार हाँ, का। हाँ, नियत देखिए, आप हाँ, सही कह रहे हैं, जो सरकार की नियत है, नियत तो बहुत विचित्र है। नियत तो अगर हम देखेंगे तो फिर मैं एक क्योंकि एक जिक्र याद महिला का दिलाऊँगा, मामला है ना लेकिन ये ये। लड़ना तो पड़ेगा। नहीं है तो वो आधी आबादी निपटेगी ना, जब उनको जानकारी होगी कि नरेंद्र मोदी हमारे काम, अभी हम बात वेतन की नहीं कर रहे हैं। पहली बात है जो घरों में काम करते हैं, चाहे अपने घर में करती हैं या दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं, उनके सम्मान के लिए उसको काम का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि वो महिला जो 12 घंटे से ज्यादा काम करती है घर के अंदर, सुबह 5 बजे 6 बजे उठेगी, रात को 12 बजे तक काम करती है, उसको कम से कम इतना सम्मान तो मिले कि वो एक कामगार है। उसका बेटा, उसकी बहू, उसका पति, उसके सास ससुर कहते हैं तो कुछ नहीं करती है। जो आप मानसिकता का समझो पहले, सवाल तो भी है ना। मानसिक तौर पर उसे सम्मान मिले। इसमें ये इसमें आपके साथ जो कामगार हैं, जी। वो या जिनके यहाँ काम करती हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं हाँ हाँ इसको हाँ, लेकर? दोनों दोनों दोनों, जैसे वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो चाहती हैं आज की पढ़ी लिखी महिलाएं कि भाई मैं घर में काम कर रही हूँ, मुझे कामगार का दर्जा तो मिले कम से कम। मेरा पति भी कहता कुछ नहीं करती है, बस सुबह उठे तो 5 बजे, 5 बजे से लेकर चूल्हे पे काम करना, रात को 12 बजे तक, और फिर जो दूसरे का काम करे वो लोग भी मानते हैं। इतने सालों से कुछ हुआ क्यों नहीं? 15-20 साल से आप लोग भी काम कर रहे हैं। आपके सामने 17 राज्यों के हजारों लोग यहाँ पहुंचे। अगर भारत सरकार रेलों की व्यवस्था करा दे तो यहाँ करीब करीब 50 लाख घरेलू कामगार आ सकती है। सरकार 50 चाहेगी लाख। कि उनको अपने हाँ, अपने इसीलिए खिलाड़ी एक मिनट, रहे? अभी सीमित साधनों में आप समझो सब काम धाम छोड़ करके दिल्ली आना, ये बहुत बड़ी बात है। हजारों की संख्या में आज की उपस्थिति आपने देखी है। तो जो आप कहेंगे कि ये काम नहीं है, मेन जी, सवाल है, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 5 लाख आप बता रहे हैं कामगार घरेलू जो है। तो अभी केजरीवाल जो थे गुजरात इलेक्शन में महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात करते हैं।
तो क्या यहाँ की महिलाओं के लिए ये चीज नहीं हो सकती? क्या उनका अधिकार नहीं है? देखिए, सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होगा ना, जब तक आप घरेलू कामगार को एक कामगार की शेड्यूल में नहीं डालेंगे, जब वो शेड्यूल में नहीं है तो वो किसी भी चीज़ का हकदार कहाँ से होंगी। तो हमारी यही मांग है कि आप घरेलू कामगारों के लिए कम से कम ये 4 मांगे तो करें, बोर्ड में शामिल करें, उनको वर्क शेड्यूल में शामिल करें, ताकि कुछ किसी भी लाभ का वो हकदार तो हो पाएँ। पर नहीं है, ऐसे अगर देखा जाए घरेलू कामगारों को तो सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2008 है, उसमें शामिल किया गया। फिर दूसरी बार उनको 2013 कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न में भी घरेलू कामगार को शामिल किया गया। पर बावजूद उसके भी उनका कहीं कुछ भला नहीं हुआ, क्योंकि सीधा-सीधा ये लगता है कि सरकार की नीयत ही साफ नहीं है कि वो घरेलू कामगारों के लिए कुछ करे। जब तक सरकार की नीयत नहीं रहेगी, जब तक ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक हम इसमें परिवर्तन की और इसमें बात नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक समुचित कानून हो, पर कम से कम समुचित कानून नहीं तो कम से कम एक पॉलिसी के लेवल पे आप ये तो कीजिए। आपने 2011 में भी आईएलओ में जाके भारत सरकार ने उस संधि पे साइन किया कि हम भी घरेलू कामगारों को के लिए कुछ करेंगे, पर आज इतने 12 साल बीतने वाले हैं, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। आगे नहीं बढ़ा। कुछ भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो तो इसका इसका मतलब राजनीतिक मुद्दा सीधी-सीधी कैसा बनाएंगे? जैसे आप कह रही हैं कि राजनीतिक मुद्दा बने तभी सरकार देखिए, इस पे ये भी एक्शन हमारे लेके करेगी। वोटर हैं, ये हैं, हमें लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे ये आवाज़ उठेगी, ज़मीन से लोग गोलबंदी करेंगे, पूरा एक जमावड़ा, जैसे कि अभी रावत जी ने भी बताया कि जितने देश भर से लोगों को लाने की अगर एक बात ज़रा भी सपोर्ट हो जाए, तो लाखों लाख संख्या में आज लोग यहाँ पर होते। तो सभी जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, सभी जगह से घरेलू कामगार इकट्ठा हो रही हैं, वो हो रही हैं, पर सिर्फ यही है कि सरकारों का उसके पीछे रवैया कहीं साफ नहीं है। वो किस तबके को खुश करना चाहते हैं, किसके लिए सिर्फ सोच रहे हैं, ये एक बात है। यानी सिर्फ बातों में ही नारी शक्ति की बात हो रही है, जमीनी लेवल पे। ज़मीन पे ऐसा कहीं नारी शक्ति और वो सब नहीं दिखता है। बहुत कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो साफ यहाँ दिखाई देता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।